शरीयत और लॉजिक साथ साथ। क्या चल रही हैं हमारी, अखपल तरीके से चल रही हैं। विरासत की बात, आखिरी बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आजकल विरासत में बहनों को हिस्सा, बोलो भाई, अब्बा का इंतकाल हुआ, कुरान ख्वानियाँ हो रही हैं और मालूम नहीं क्या क्या हो रहा है, देंगे भी। अल्लाह ने तो नहीं कहा कि कुरान ख्वानियाँ करो भाई, किसी भी तरह से सवाब पहुँचा दो, मैयत को पहुँच जाएगा। अल्लाह ने सबसे पहला हुक्म क्या दिया, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन, फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। बाप जब मर जाए तो अल्लाह की वसीयत है कि बेटे को दुगना दो और बेटी को उसका आधा दो। भाई क्या करते हैं, यार वो हमारी बहनें हैं, उनको क्या ज़रूरत है, उनके जहेज़ पे हमने इतना दे दिया था, हमें ज़्यादा ज़रूरत है, हमें घर चलाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो ये किसको मशवरा दे रहे हैं, अल्लाह को मशवरा दे रहे हैं कि अल्लाह तूने खामखा में बहनों का हिस्सा डाल दिया, हमारी बहनों को तो ज़रूरत ही नहीं। भाई अल्लाह ने ये नहीं कहा कि बहन को ज़रूरत है तो दो, ज़रूरत नहीं है तो नहीं दो। अल्लाह ने कहा कि बहन को देना पड़ेगा। एक बहन को 1 करोड़ का जहेज़ दिया हो और एक को कुछ भी ना दिया हो, दोनों का हिस्सा बराबर है। लेकिन जायदाद तकसीम नहीं करते, माएँ रुकावट डालती हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे मियाँ की प्रॉपर्टी को हाथ, और फिर औरतें, खानदान की औरतें ताने देती हैं, अभी कफन मैला नहीं हुआ और जायदादें बटना शुरू कर दी, उसकी रूह को तकलीफ पहुंचा रहे हो। ये डायलॉग है, ये आपका अखपल इस्लाम है, ठीक है ना, ये गैरत अखपल है। भाई अब्बा का वो रहा नहीं है, मुर्दा किसी चीज का मालिक नहीं होता। अगर वो अब्बा का होता तो अब्बा के साथ ही ले जाते ना उस प्रॉपर्टी को। अल्लाह ने कहा जब आंख बंद हुई तो अब्बा की जितनी चीजें हैं, 8वां हिस्सा बेवा का हो गया, 6ठा हिस्सा अब्बा के माँ बाप का हो गया, और बाकी किसका हो गया, बेटे का हो गया दुगना, बेटी का हो गया आधा। तकसीम ही नहीं करते। और तकसीम अगर कोई करता भी है 20 साल के बाद जाके, 20 साल तक जो आप उसका हिस्सा खाते रहे हो, इसका क्या क़यामत में हिसाब नहीं देना पड़ेगा? फौरन तकसीम किया करो। बाप के मरने के बाद उसके पैसों से सदक़ात व खैरात, यहाँ उलमा बैठे इनसे पूछ लें, उनके पैसों से सदक़ात व खैरात हराम है, उसको तकसीम करना पड़ेगा। जिसके हिस्से में आ जाए उसकी अपनी मर्जी, फिर अब्बा के लिए सदका जारिया करे नहीं करे वो उसकी मर्जी है। आप उसके पैसे को हाथ, बोलो भाई, नहीं लगा सकते। हत्ता कि किसी का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी के पेट में बच्चा है, 1 दिन का बच्चा है, हमल अभी पैदा हुआ है, उस हमल का भी हिस्सा है शरीयत में। वो जब पैदा होगा, लड़का होगा तो दुगना, लड़की होगी तो आधा हिस्सा उसका महफूज रखा जाएगा। कुरान कह रहा है कि इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो बच्चा पैदा हुआ और उसका बाप मर गया है और उसके भाइयों ने उसकी विरासत खा ली, अल्लाह फरमाते हैं ये जहन्नम की आग के अंगारे खा रहे हैं, आग के अंगारे खा रहे हैं। फिर अल्लाह ने कहा इतनी हिफाजत करो कि बच्चा जब बुलूगत की दहलीज पे कदम रखे तो फरमाया अभी ना समझ है, इसको इसका माल इसके हवाले मत करो, जाया ना कर दे कहीं। वला तुसुफहा अमवालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन, फरमाया अभी सिर्फ इसके पैसे से इस पर मुनासिब तरीके से खर्च करो, यहाँ तक कि जब ये समझदार हो जाए, पैसे के फायदे नुकसानात जानने लगे, फिर सारा पैसा इसके हवाले करो। लेकिन बड़ा भाई यहाँ जो जितने बड़े भाई बैठे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। बड़े भाई क्या करते हैं, तो छोटा है, मैं हूँ ना, मेरी दुकान है ना, बस मैं करूँगा ना। तरसा के बुढ़े हो जाते हैं, फिर जाके थोड़े थोड़े करके तोड़ के देते रहते हैं। और उलमा ने लिखा है कि 25 साल आखिरी उम्र है समझदारी की, क्योंकि ऐसे लोग भी उलमा से सुन लिया कि छोटा भाई ना समझे तो उसको ना दो जब तक समझदार ना हो जाए। वो छोटा 60 साल का हो गया मगर बड़ा भाई कहता है अभी समझदार। इसलिए फुक़हा ने बयान किया कि 25 साल इंतहाई उम्र है, 25 साल के बाद आपको उसका माल उसके हवाले करना पड़ेगा, चाहे वो समझदार हो या ना हो। नहीं देते माल तो भाई ये अल्लाह के अहकाम हैं और ये बिल्कुल सही अहकाम है। क्या ख्याल है?